जय गुरु जी। गुरु की संगत को मेरा नमस्कार। गुरु की ब्लेसिंग्स हम सबके ऊपर हमेशा है। और हमेशा रहेंगी। इस कामना के साथ मैं कुछ चंद बातें गुरु जी की कही हुई बातें, उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ गुरु ने कहा मैं वो बातें आप लोगों के संग शेयर करना चाहता हूँ। इस जीवन में संपूर्ण सत्य वो सिर्फ एक ही है, वो है गुरु। संपूर्ण सत्य सिर्फ गुरु ही संपूर्ण सत्य है। बाकी सब हमारे अपने नैरेटिव्स हैं, बाकी सब हमारे अपने परसेप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टोटल नास्तिक आदमी, जिसने कभी पूजा नहीं की, पाठ नहीं की, कभी मंदिर नहीं गया, जिसने कभी ईश्वर को नहीं माना, भगवान को गालियां दी, मैं जो भगवान को नहीं मानता, जो ईश्वर को गालियां देता है, जो कभी मंदिर नहीं जाता या कोई भी पूजा नहीं करता, हमारे नैरेटिव्स, इंसानी नैरेटिव्स और इंसानी परसेप्शन के हिसाब से वो इंसान नास्तिक है। जब मेरी सिस्टर ने, मेरी बीच वाली सिस्टर ने, उषा भाटिया ने ये सोचा कि शायद पता नहीं गुरुजी नास्तिक आदमी को ब्लेस करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने बड़े धीरे से गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा भाई तो बिल्कुल ही नास्तिक है। तो गुरुजी का आंसर आया कि वो नास्तिक नहीं है। अब इस चीज़ का मतलब गुरु जानते हैं, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा सत्य, हमारा नैरेटिव, हमारा परसेप्शन वो सिर्फ एक ही जगह पे टिका है। वो टिका है कि भगवान को अगर आप नहीं मानते हो, मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो आप नास्तिक हो। जब मेरी बहन ने कहा गुरुजी मेरा भाई नास्तिक है, गुरुजी ने जवाब दिया वो नास्तिक नहीं है, हिज परसेप्शन। ऐसे ही गुरुजी सबको पता है कि कोई प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन जब अकेले में बैठे होते थे, 5-10 संगत होती थी, तब वो कभी कभी कहानियां भी सुनाते थे, कथाएं भी सुनाते थे, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलते थे। उस समय वो बातें करते थे। वी ऑल नो कि गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे। ये भी हमारा मिसकंसेप्शन है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, ये भी हम लोगों का मिसकंसेप्शन हम लोगों ने बनाया हुआ कि गुरुजी प्रवचन नहीं करते।
मालिक की स्टाइल थी, एक उनकी एक डिफरेंट ही अपनी एक स्टाइल रही कि आप उनके पास जाएंगे, वो सामने बैठे हैं, आपको लग रहा है वो बात नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि वो गप्पे मार रहे हैं। सब संगत जिससे भी आप पूछ लो, जो पुरानी संगत छोटे मंदिर जाती थी, कि गुरुजी बैठे होते थे, नई पहली बार जाते थे, जिसको नहीं पता होता था वे सोचता था कि गुरुजी अभी करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ प्रवचन करेंगे, बेटा ऐसा कर, बेटी ऐसा कर, फलाना कर, ढिमाका कर। गुरुजी नहीं करते थे। लेकिन गुरुजी जब अकेले में रात को 5, 10, 15 संगत रह जाती थी, तो उस टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलता था, गुरुजी कुछ बातें भी करते थे। उन्हीं में से एक बात मैं आज आपके संग शेयर कर रहा हूँ, और फिर उसका सत्संग भी मैं आपके संग शेयर करता हूँ। एक रात गुरुजी बैठे हुए थे, तो ऐसी गुरुजी ने हम लोगों को एक कहानी सुनाई। ये कहानी सब लोग गौर से सुनना। एक दिन ऐसी गुरुजी बैठे हुए एक कहानी उन्होंने सुनाई कि एक गुरु सिख मतलब गुरु का शिष्य और उसकी वाइफ अपने घर में थे। एक चोर वाहेगुरु करता हुआ उस गुरु सिख के पास आया कि आज रात मुझे अपने घर में रहने का मौका दो, मुझे आज आपके घर में रहना है। ये कहानी गुरुजी ने हम लोगों को सुनाई थी। एक गुरु सिख एक गुरु के शिष्य के पास गुरु का नाम लेते हुए एक चोर आया कि आज मुझे अपने घर में आश्रय करने दो, रात का टाइम है, मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है, मैं आपके घर में वाहेगुरु आपके घर में ठहरना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रात में कोई और ठहरने की जगह नहीं है। वो गुरु का सिख, वो गुरु का भक्त उस आदमी को अपने घर में आश्रय दे देता है, ठहरने देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 4 बजे वो गुरु का भक्त ये देख रहा है कि रात को जिसको उसने आश्रय दिया वो उसके घर से चोरी करके सामान लेके जा रहा है। वो उसको जाने देता है, कुछ नहीं बोलता। सुबह जब उसकी बीवी उठती है और वो देखती है कि घर में चोरी हो गई है, तो वो अपने पति को वो कहती है कि भाई वो रात को जिसको तुमने आश्रय दिया था वो ही चोरी करके यहां से चला गया। तो गुरु का सिख, गुरु का वो भक्त अपनी बीवी को जवाब देता है कि कमलिए वो तो मेरे तो मिल के गया, वो कितने चोरी करके जाएगा, वो तो मेरे तो मिल को जा रहा थी तो मेरे तो मिल के गया और मैंने शुक्रिया करके गया कि ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्र गुजार हाँ, मैं अपने गुरु का बहुत शुक्र गुजार है जिसने मुझे रात को ठहरने की जगह दी। वो तो उल्टा मेरा शुक्र गुजार करके यहाँ से गया है, वो चोरी करके नहीं गया, चोर कोई दूसरा होगा। बीबी शांत हो गई, बात ठंडी पड़ गई। अब बैठे बैठे गुरु जी कहते हाँ भाई कुत्ते खीर नहीं खाते। अब गुरु जी ने तो कह दिया कुत्ते खीर नहीं खाते। तो एक जनरल साहब अपने घर में गए, उन्होंने खीर बनाई, कुत्ते के आगे खीर डाली और कुत्ते ने खीर खा ली। गुरुजी ने कहा कुत्ते खीर नहीं खाते। जनरल साहब अपने घर में गए,
जाके उन्होंने खीर बनाई, खीर कुत्ते के आगे डाली और कुत्ते ने खीर खा ली। अब नेक्स्ट डे जनरल साहब गुरुजी के पास, ये सब प्रैक्टिकल गुरुजी अपने आप ड्रामा रचते हैं। नेक्स्ट डे जनरल साहब गुरुजी के पास पहुंचे और यही कहने के लिए पहुंचे, गुरुजी तुसी ते क्या सी कुत्ते खीर नहीं खांदे, पर मेरा कुत्ता तो खीर खा गया जी, ये कहना चाहते थे। और गुरु को तो पता है कि कमलों ने, हम लोगों ने गुरु से क्या कहना है अपने परसेप्शन, अपने नैरेटिव के बारे में। तो कहना ये चाह रहे थे, जैसे ही कुछ के मुंह से बोलने लगे वैसे गुरुजी ने बैठ जाओ थे जनरल, उस कोने में जनरल साहब को बिठा लिया। इन द मीन टाइम गुरुजी ने सेवादारों को आदेश दिया कि जाओ भाई खीर बनाओ। लंगर प्रसाद हो गया, सब कुछ हो गया। जब लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ हो गया, हम लोग जब छोटे मंदिर में जाते थे, छोटे मंदिर की जो भी संगत में सत्संग सुन रही होगी, उनको पता है कि छोटे मंदिर में बाहर कई बार कुत्ते मेनका गांधी आंटी इकट्ठा करके रखते थे, बुलाती थी कुत्तों को इकट्ठा, वही करती थी और सबको प्रसाद गुरुजी खिलवाते थे कुत्तों को। तो उस दिन भी जैसे प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हो गया। लंगर प्रसाद के बाद फिर वो जनरल साहब अपनी आज्ञा लेने के लिए और अपनी बात करने के लिए आगे आए। तब भी गुरुजी ने कहा और बैठ जाओ थे। इन द मीन वो सब बन गया, खीर बन गई, पतीले में खीर थी। गुरुजी ने सेवादारों को आदेश दिया कि जाओ ये खीर बाहर ले जाओ और कुत्ते इकट्ठे करो। कुत्ते इकट्ठे हो गए, खीर को बाहर रख दिया गया। गुरुजी ने जनरल साहब से कहा, जनरल साहब बाहर जाओ, देखो की तमाशा हो रहा है। जनरल साहब बाहर गए। अब वो बाहर तमाशा देख रहे हैं कि खीर का प्याला बीच में पड़ा है, कुत्ते आसपास हैं, कोई कुत्ता एक दूसरे के ऊपर भौंक रहा है, एक मुंह डालने की कोशिश करता तो दूसरा कुत्ता उसका मुंह खींच रहा है, कोई कुत्ता एक के ऊपर चढ़ रहा है, कोई कुत्ता किसी का कान खींच रहा है, कोई भी कुत्ता एक दूसरे को खीर नहीं खाने दे रहा। अब ये सब गुरु तमाशा दिखा रहे हैं। भाई खीर का प्याला रखा हुआ है, कुत्ते इकट्ठे हैं, लेकिन कोई भी कुत्ता एक दूसरे को खीर नहीं खाने दे रहा। कोई भौंक रहा है, कोई काट रहा है, कोई बाहर मुंह खींच रहा है, कोई किसी की पूंछ काट रहा है, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन कोई कुत्ता खीर नहीं खा पा रहा। ये प्रैक्टिकली गुरु हमें दिखा रहे हैं। जब ये सब देख के जनरल साहब अंदर आए, फिर गुरुजी ने कहा, हाँ भाई जनरल साहब, देख लिया मैं की क्या सी, मैं क्या सी, कुत्ते खीर नहीं खांदे। अब बारी जनरल साहब की थी, तो उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा कुत्ता तो खीर खा गया सी। अब बारी गुरुजी की थी। गुरुजी कहते हैं, जनरल साहब मैं की क्या सी, मैं क्या सी, कुत्ते खीर नहीं खांदे, मैं ये नहीं क्या सी, कुत्ता खीर नहीं खांदा। अब बारी गुरुजी की थी। गुरुजी ने कहा, जनरल साहब मैं क्या सी, कुत्ते खीर नहीं खांदे, मैं ये नहीं क्या सी, कुत्ता खीर नहीं खांदा। अब जनरल साहब ने पूछा, गुरुजी इसका मतलब? कहते मतलब साफ है जनरल साहब, जीवन के अंदर इंसान नू ABC नहीं करनी चाहिए। अब गुरुजी ने सिर्फ इतना बोला, इसके आगे की कहानी आपको समझनी है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते थे। गुरुजी कहते सी ना, बुद्धि दी हुई है, इस्तेमाल करो। अब मैं वो जो कहानी गुरु ने सुनाई, इन दोनों की एनालॉजी बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आपको गुरुजी का प्रैक्टिकल दिखा दिया, कुत्ते खीर नहीं खांदे, इस करके कि मैं कहता जीवन के अंदर ABC नहीं करनी चाहिए। ABC मतलब एब्यूजिंग, ब्लेमिंग, बिचिंग, क्रिटिसाइजिंग, मतलब इस टाइप के 3-4
वर्ड्स गुरुजी ने एडजेक्टिव्स यूज़ किए कि ABC नहीं करनी चाहिए थी। अब इसके आगे का मतलब आप समझो। अब ऐसी ही रात को जब बैठे हुए गुरुजी ने कहा, ये सिख वाली कहानी सुनाई, गुरु सिख वाली, कि वो चोर आया, चोरी करके सामने गुरु सिख के सामने वो चोरी करके ले जा रहा है, गुरु का नाम लेके वो गुरु के उस सिख उस भक्त के घर में आया, गुरु का नाम लेके। मेन चीज़ है वो गुरु का नाम लेके गुरु के उस गुरु भक्त के घर में घुसा और वहाँ से चोरी करके जा रहा है। सामने गुरु का भक्त देख रहा है कि चोर चोरी करके जा रहा है, लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं बताता कि जो इंसान गुरु का भक्त, गुरु का नाम लेके मेरे घर में आया है, वो चोर भी हो सकता है। और गुरु जी कहने सी ABC नहीं करनी चाहिए, जो प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया, कुत्ते खीर नहीं खाते। वेरी क्लियरली उसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये कुत्ता, जैसे कहते हैं ना, हमें गुरु शब्द कीर्तन में है, कुक्कड़ सानू गुरु घर का कुक्कड़ बना दो, मतलब गुरु घर का मैं कुत्ता बना दो, हम गुरु घर में कुत्ते की तरह पले रहें, एक सिंगल कुत्ता। जब हम गुरु का एक कुत्ता बन के रहते हैं, जब हमें सिर्फ गुरु और अपने बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उस समय हम दीन दुनिया की ABC से दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ा कनेक्शन गुरु के संग ये है कि हम ये ABC, जब गुरु के हम एक कुत्ता बन जाते हैं, गुरु की गोदी में खेलते हुए एक कुत्ता बन जाते हैं, तो हम ये दुनिया भर की ABC से बहुत दूर हो जाते हैं। वही चोर को, क्योंकि वो गुरु का नाम लेके आया था, वो एक बहुत हाइट है, जो उस गुरु भक्त की कहानी गुरु ने सुनाई, गुरु जी ने खुद ये कहानी सुनाई, वो एक बहुत हाइट है, वो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन बट वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फालतू के एक्यूजेशंस, ब्लेमिंग्स, बिचिंग्स, क्रिटिसाइजिंग से अपने आप को दूर रखें और अपना नैरेटिव, अपना परसेप्शन, विदाउट नोइंग द ट्रुथ, विदाउट नोइंग द फैक्चुअल, विदाउट नोइंग द एक्चुअल, हम अपना परसेप्शन, अपना नैरेटिव ना बनाएं। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, जीवन के अंदर ABC नहीं करनी है, एब्यूसिंग, ब्लेमिंग, बिचिंग, क्रिटिसाइजिंग, समथिंग लाइक दैट। किसी को गुरु ने एक एडजेक्टिव्स प्लस माइनस किए होंगे। नंबर 2, चोर गुरु के घर पे आया, गुरु भक्त के घर में आया, उस गुरु भक्त ने अपनी बीबी तक से, सामने देख रहा है कि वो चोर चोरी करके जा रहा है, फिर भी अपनी बीबी तक से उस चीज को छुपाया कि मेरे गुरु का नाम बदनाम ना हो। क्योंकि वो चोर गुरु का नाम लेके उस घर में घुसा और वहां से चोरी करके गया, लेकिन गुरु भक्त ने अपनी बीवी को बचाया, बीवी से भी उसको बचाया कि मेरे गुरु तक का नाम बदनाम ना हो। 3 छोटी छोटी बातें मैंने गुरु की आपसे की। पहली बात की कि जो आदमी पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, गुरु को गाली देता, भगवान को गाली देता, मंदिर नहीं जाता, वो नास्तिक है। और जब मेरी सिस्टर ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरा प्राण नास्तिक है, तो गुरु जी ने सिंपल कहा कि वो नास्तिक नहीं है। इंसानी परसेप्शन और ईश्वरीय परसेप्शन, इन 2 चीज़ों में 100% डिफरेंस समझ के चले। हम अपना परसेप्शन कुछ भी बनाएं, लेकिन ईश्वरीय परसेप्शन क्या है, वो ईश्वर को पता, हमें नहीं पता। दूसरा, गुरु जी ने कहा कुत्ते खीर नहीं खाते, तो इसमें अपने जीवन में कुत्ते मत बनो, कुत्ता बनो, गुरु का कुत्ता, जिसको गुरु से मतलब,
क्योंकि आपने कोरोना काल में तो ये बहुत क्लियर देख लिया कि कोई किसी का नहीं है। और गलती से अगर मुझे कोरोना होया तो मेरी बीवी सबसे पहले भग गएगी, मेरी बेटी भग गएगी, मेरा कोई पास नहीं आएगा। और मेरी बीवी को अगर कोरोना आ जाए तो मैं भी ना जा रहा बीवी के पास। वही गुरु जी कहते सी, बुरा वक्त आएगा, कोई किसी के साथ नहीं होगा, सिर्फ गुरु आपके साथ होगा। ये मैं जीवन के फैक्ट बता रहा हूं। जीवन का फैक्ट ये है कि इस काल में गुरु जी ने हमें बहुत बड़े बड़े पाठ पढ़ा दिए जो वो बोला करते थे कि अगर प्रॉब्लम बड़ी आएगी तो उस समय कोई तेरे साथ नहीं होगा, सिर्फ गुरु तेरे साथ खड़ा होगा। ये बात कौन सी आंटी हैं उनको गुरु जी ने बताया था, जिनको 5 साल में नाम भूल जाता हूँ मैं, नाम आंटियों के ज़रा याद कम कर रख पाता हूँ। एनीवे, अभी नाम याद आ जाएगा तो आप, सबरीना कोचर आंटी। हर अंकल या आंटी को गुरु जी ने कुछ ना कुछ बताया है कि जब उनको बीमारी हुई थी, प्रॉब्लम आई थी, और वो 5 साल के लिए गुरु जी ने उनको अपनी शक्ल देखने के लिए मना किया था आंटी को। तो यही बोला था कि ना घर वाला काम आएगा, ना कोई काम आएगा, तेरा गुरु ही तेरे काम आएगा। एंड दिस इज फैक्ट। आज की जो कंडीशन है बहुत सारे घरों में, आज एक घर नहीं, उस समय वो एक्सेप्शन होंगी, आज एक घर नहीं, जिस भी घर में चाहे माँ को कोरोना हो जाए, बेटा नहीं जाएगा, बेटे को कोरोना आ जाए तो माँ नहीं साथ देगी, वाइफ को कोरोना हो जाए पति साथ नहीं देगा, पति को कोरोना हो जाए पत्नी साथ नहीं देगी। और इन सब के काम सिर्फ गुरु ही आएगा। 2 सत्संग 3 सत्संग गुरु की बातें मैंने आपसे की। हमारा नैरेटिव कुछ भी हो, ईश्वरीय नैरेटिव हमारे नैरेटिव से अलग होता है। मेरा साहिब एको है भाई एको है। ओनली ट्रुथ इन द लाइफ इज गुरु। आपे राखे, आपे नाम जपावे, आपे राख। इस अब इतना में मुझे पंजाबी नहीं आती, बस सिंपल सी बात यह है कि मेरा साहिब एको है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है। बाकी कुछ भी ट्रुथ नहीं है इस लाइफ के अंदर। बाकी हमारे परसेप्शन से, हमारे अपने नैरेटिव हैं, किसी भी चीज़ में हम जो मर्जी बना लें। दूसरा, गुरु जी ने कुत्ते खीर नहीं खाते दास्ता कि ABC तो दूर रहो। तीसरा, एक जो कहानी गुरु ने बताई थी, जो मुझे बताई थी, जो मेरे सामने बताई थी, हो सकता है उस समय जो भी 2-4 संगत बैठी हो उनको वो कहानी ध्यान हो। कुछ चीज़ें आपको टच करती हैं, आपके दिल को टच करती हैं, आपके परसेप्शन, आपके नैरेटिव को टच करती हैं, हो सकता है दूसरे को टच ना करती। गुरु ने वो कहानी बताई कि गुरु भक्त वो है जो गुरु का सामने नाम भी ले ले तो उसको शील्ड भी करने का काम उस गुरु भक्त का हो जाता है। हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, डेफिनेटली नहीं पहुंच सकते, बट फिर भी हमें अपने लेवल को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ये भी मेरे गुरु ने सिखाया, कोशिश कर, जीवन के अंदर कोशिश कर। तो संगत जी, ये कुछ टाइम ऐसा आया है जिसमें हमें कुछ पाठ पढ़ने, कुछ समझना है, कुछ सीखना है। उस समझ सीखने में जो गुरु ने 2-3 बातें की हैं उनको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जी कहते सी औखे टाइम के अंदर गुरु ही काम आएगा। औखे टाइम के अंदर गुरु की बातें ही काम आएंगी। औखे टाइम के अंदर गुरु की भक्ति ही काम आएगी। अगर आपको कोई चीज़ बचाएगी वो गुरु की भक्ति ही बचाएगी। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप धूप बत्ती जला के पूजा पाठ करके अगरबत्ती जलाते रहो। भक्ति का मतलब है गुरु के कहे हुए या गुरु की समझाई हुई बातों पे चलो। भक्ति का मतलब ये है कि आप गुरु के गुणगान गाओ, सुनो।
भक्ति का मतलब ये है कि गुरु के चेहरे को देखो, सुंदर चेहरे को देखो, दूसरों के ऊपर उंगलियां मत उठाओ। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाओ और संग में पूजा पाठ करो। बहुत संगत है, अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से, सबने अपने अपने नैरेटिव, सबने अपने परसेप्शन बनाए हुए हैं। कुछ हमारी उसमें पुरानी संगत भी है, लेकिन गुरु की बात को नहीं समझना, क्योंकि अपने नैरेटिव्स बने हुए हैं, अपने परसेप्शंस बने हुए हैं। So better let us come out of our own narratives, our own perception. हमेशा गुरु का ध्यान करते हुए, बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जियो, वो भक्ति है। मेरा साहिब एको है वही एको है। नो ए, नो बी, नो सी। गुरु से जुड़ो, गुरु से मोहब्बत करो। गुरु की भक्ति, गुरु की भक्त हमेशा सबकी इज्जत करो। यही हम लोगों का जीवन है और इसी जीवन के हिसाब से चलना है। बाकी जीवन का क्या मतलब है ये मुझे नहीं मालूम। जय गुरु जी, सब पर कृपा अपनी रखें, वो तो आप रखते ही हैं। जय गुरु जी।